नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज का उन्वान है बीजेपी और सेक्युलर जनता दल दोस्ती और तनाज़ा के पस मंज़र किसकी होगी मांड्या लोकसभा 2024 की सीट। सबसे पहले मांड्या डिस्ट्रिक्ट का तारुफ। मांड्या डिस्ट्रिक्ट रियासत कर्नाटक का एक ज़िला है जहां सदर मकाम का नाम मांड्या शहर है, जो मैसूर शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। उसे शुगर सिटी भी कहा जाता है। इस ज़िला में कई तारीख़ी और सयाही मकामात हैं जो दुनिया भर से सयाहों और मौरख़ों को अपनी तरफ माइल करती है। श्रीरंगापटना शहर में वाक़ रंगनाथ स्वामी मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए मशहूर है। श्रीरंगपटन एक तवील अरसे तक सल्तनत मैसूर का दारुल हुकूमत रहा। ये जजीरा कला है जहाँ से टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। यहाँ के दीगर पुरकशिश मकामात में जामे मस्जिद, तहखाने, बारूद का कमरा, दरिया दौलत बाग और गुबुज़ हैं जहाँ टीपू और उनके वालिद हैदर अली मदफन हैं। इस ज़िला के दूसरे दिलचस्प मकामात में के आरएस गार्डन, भरचुकी आबशार, रंगीन टैटू परिंदों की पनागाहें। मांड्या लोकसभा हल्का रियासत कर्नाटक के 28 लोकसभा पार्लिमानी हलकों में से एक है। ये जनरल ज़ुमरे की पार्लिमानी नशिस्त है। तालीम याफ्ता वोटर्स का तनासुब 63.8% है। इस हलके में शेड्यूल कास्ट वोटर्स 2,53,260 जो 14.8% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद 32,513 जो तकरीबन 1.9% है। मुस्लिम वोटर्स 1,03,604 हैं जो तकरीबन 6.1% है। देही वोटरों की तादाद 1,427,154 है जो तकरीबन 83.4% है। शहरी वोटरों की तादाद 2,84,062 जो तकरीबन 16.6% है। वोटरों का टर्न आउट 80.4% था। 2023 के असेंबली इंतखाबात में मांड्या पार्लियामेंट सीट के वोटरों का टर्न आउट 82.3% था। साल 2019 के चुनाव में इज़्ज़त उम्मीदवार श्रीमती सुमालता कामयाब हुई थी। श्रीमती सुमालता कन्नड़ा फिल्म स्टार श्री उम्बरेश की बेवा हैं। असेंबली चुनाव 2023 में बीजेपी और जेडीएस की परफॉर्मेंस मायूस कुन रही, इसलिए इन दोनों पार्टियों लोकसभा 2024 के चुनाव लड़ने के लिए इत्तेहाद कायम कर लिया। लेकिन मांड्या नशिस्त एक तरह से जेडीएस का मजबूत कला है जहां से श्री कुमार स्वामी मेंबर होना चाहते हैं। लेकिन हालिया एमपी श्रीमती सुमालता मांड्या की सीट छोड़ना नहीं चाहती। इसका हल कुछ ही दिनों में मालूम हो जाएगा। जदवल में मांड्या लोकसभा हल्का के तहत आने वाले हर असेंबली हल्के के वोटर्स की फीसद तादाद, तकरीबन पोलिंग फीसद, जात पात और मजहबी ग्रोहों को दिखाया गया है। मिलोलिली एससी हल्का में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 21.4% है। यहाँ वकालीगा की आबादी 28.9, करोबोरा की आबादी 13.9, लंगाइत की आबादी और मुसलमानों की आबादी 6.4% है। मदूर में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 14.5, वकालीगा की आबादी 48.1, करोबोरा की आबादी 3.8, लंगाइत की आबादी 3.4 और मुसलमानों की आबादी 4.9% है। मीलकोटे में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 14, वकालीगा की आबादी 35.5, करोबोरा की आबादी 13.7, लंगाइत की आबादी 16.2 और मुसलमानों की आबादी 3.1% है। मांड्या शहर में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 15.1, वकालीगा की आबादी 39.5, करोबोरा की आबादी 13.2, लंगाइत की आबादी 4.4 और मुसलमानों की आबादी 9.9% है। श्रीरंगापटना में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 16.5, वकालीगा की आबादी तकरीबन 61.4%, करोबोरा की आबादी 13.7, लंगाइत की आबादी 4.9 और मुसलमानों की आबादी 2.9% है। नागामंगला में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 14.16, यहाँ वकालीगा की आबादी 59.5, करोबोरा की आबादी 5.7 और मुसलमानों की आबादी 8.6% है। कृष्णा राजपीटे में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 15.28, वकालीगा की आबादी 57.6, करोबोरा की आबादी 17.8 और मुसलमानों की आबादी 5.36% है। कृष्णा राजनगर में एससी और एसटी वोटरों की आबादी 22, वकालीगा की आबादी 24,
करोबोरा की आबादी तकरीबन 18%, लंगाइत की आबादी 8 और मुसलमानों की आबादी 6.8% है। साल 2023 के असेंबली चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों पर एक सीट पर जेडीएस और सर्वोदय कर्नाटका पक्षा, जिसे कांग्रेस पार्टी की हिमायत मिली थी, को कामयाबी मिली थी। असेंबली चुनाव में बीजेपी को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस को 38.9, जेडीएस को 38.6 और बीजेपी को 12.2% वोट मिले थे। साल 2008 से 2023 तक मांड्या लोकसभा हलका में हर सियासी पार्टी के वोट शेयर की तफसीलात उन नक्शों में दिखाई गई हैं। इनमें असेंबली और लोकसभा दोनों इंतखाबात शामिल हैं। इन हलकों में बीजेपी के वोटों का औसत 8.9% है। कांग्रेस के वोटों का औसत 34.95% है। इन हलकों में जेडीएस के वोटों का औसत 42.5% है। श्रीमती सुमलता को लोकसभा चुनाव 2019 में 58.1% वोट मिले थे। लोकसभा हलका के ज़रूरी मसाइल। इस इलाके में पत्थर की ज़्यादातर कान गैर कानूनी हैं, जिससे कि आरएस रिजर्वायर को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। मांड्या ज़िला में किसानों के समाजी और इक्तसादी मसाइल। मूनसून में बारिश की कमी की वजह से किसानों को संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मांड्या ज़िला में 2018 से 2019 के दरमियान 158 किसानों की मौत हुई है। साल 2019 के चुनाव में श्रीमती सुमलता कामयाब हुई थी। श्रीमती सुमलता कन्नड़ा फिल्म स्टार श्री उम्बरेश की बेवा हैं। उन्होंने मीडिया में कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मांड्या नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस हलके में जेडीएस का औसत वोट शेयर कांग्रेस से 7.55% ज़्यादा है, जबकि बीजेपी का औसत वोट शेयर सिर्फ 8.9% है। इसलिए साबिक चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी यहां से चुनाव लड़ना चाहते। 2019 के चुनाव में कुमारस्वामी के फर्जंद निखिल कुमारस्वामी ये नशिस्त 1,25,622 वोटों से हार गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हालिया रियासती वजीर श्री चलवारा स्वामी या कॉन्ट्रैक्टर स्टार चंद्रू हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।